ठीक है। विज्ञान की एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हिंदी में इसे कहा जाता है जैव प्रक्रम। ठीक, ये टॉपिक रहेगी आज की। ठीक है। यस सर। देखिए, धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी रहते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, उनको इस धरती पर अपने लाइफ को बचाए रखने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, कुछ फंक्शंस करने पड़ते हैं जो उनको अपने शरीर के अंदर करना पड़ता है। जैसे भोजन खाना, पचाना, सांस लेना, है ना, और पूरे शरीर के अंदर हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट करना, ऐसी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, तब जाकर जीवन यहाँ पे संभव हो पाता है, एग्जिस्ट कर पाते हैं जिंदगी यहाँ पे हर किसी के लाइफ के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगा व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। पहले तो ये समझें कि लाइफ प्रोसेस होता क्या चीज है। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि ऑल द functions performed by a living organism to survive their life on the earth are called life प्रोसेस। ठीक है। मतलब वो सभी प्रक्रियाएं, वो सभी कार्य जिसे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स करता है, ये नहीं होगा, बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव देयर लाइफ। अपने जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए जो भी फंक्शन करने पड़ेंगे उनको क्या कहा जाएगा भैया? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस कहेंगे। अब लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, मेनली किसी भी जीवित प्राणी को, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जानवर हो चाहे वो पौधा हो, ठीक है, उनको जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ये फंक्शंस करने ही पड़ते हैं। जैसे पहला न्यूट्रिशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? न्यूट्रिशन मतलब पोषण करना पड़ता है बेटा, पोषण करना पड़ता है। पोषण एक प्रक्रिया है। इसके बाद उसको रेस्पिरेशन करना पड़ता है। रेस्पिरेशन क्या कहते हैं इसको? रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन करना, तो श्वसन प्रक्रिया उसको करनी पड़ती है। और थर्ड नंबर पे है ट्रांसपोर्टेशन। क्या करना पड़ता है भाई? ट्रांसपोर्टेशन। इसको कहते हैं हम लोग परिसंचरण। ठीक है। क्या कहा जाता है? परिसंचरण। और फोर्थ नंबर पे होता है, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हमने यहाँ लिखी हुई हैं, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होते हैं जो कि किसी भी लाइफ को इसे करना ही पड़ता है यदि वो जीवित रहना चाहता है। तो जैसे पहले पोषण करना पड़ेगा, यानी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करना पड़ता है ताकि हमें क्या मिल पाए? एनर्जी। क्या मिल पाए? एनर्जी। तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है, वही भोजन करने की प्रक्रिया को पोषण कहेंगे। ठीक है। यानी पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। रेस्पिरेशन, जो हमने पोषण ग्रहण किया हुआ है, जो हम लोगों ने इनटेक किया होता है भोजन को, फूड पार्टिकल्स को, उन्हें डाइजेस्ट करने के बाद उससे हमें एनर्जी फॉर्म करनी पड़ती है हमारी बॉडी को। तो जब एनर्जी हमारी मतलब हमारी बॉडी के द्वारा उस पोषक तत्वों से एनर्जी का निरूपण होता है, तब उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। यानी भोजन हमारे अंदर जाता है, भोजन अंदर जाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हमारे शरीर अब्जॉर्ब करती हैं। अब्जॉर्ब जब कर लेती हैं तो अगली प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। ये जो अब्जॉर्ब किए हुए हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी का फॉर्मेशन होना होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जब
उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रक्रिया से एनर्जी फॉर्मेशन, न्यूट्रिशन प्रक्रिया से फूड को बॉडी के अंदर इनटेक किया जाता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, तो रेस्पिरेशन हो गया, यानी एनर्जी प्रोसेस हो गई, एनर्जी बनाने की प्रक्रिया डन। अब उस एनर्जी को पूरे बॉडी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर, एक सेल से दूसरे सेल के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि किसी एक स्थान पर एनर्जी फॉर्मेशन होता है, लेकिन वहीं पर उसका यूज नहीं होता बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हर एक पार्ट को एनर्जी चाहिए, क्योंकि हर एक सेल्स क्या करती हैं, फंक्शन करती हैं, काम करती हैं अपने अपने पार्टिकुलर तरीके से। तो प्रत्येक सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है, प्रत्येक ऑर्गन को एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए जब एनर्जी रेस्पिरेशन में एक जगह बनेगी, तो उसे पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं, जैसे मान लीजिए हमें बीमारी होती है, जब कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोग दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो पेट में चला जाता है, लेकिन उसका असर उस पार्टिकुलर ऑर्गन्स पे होता है जहां पर कोई प्रॉब्लम होती है। तो फिर उस दवा के जितने भी मिनरल, जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने सब्सटेंसेस हैं, वो उस पार्ट तक, यानी कि फाइनल जो है पार्टिकुलर ऑर्गन्स के पास कैसे पहुंचता होगा, ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचता होगा। भाई हमने दवाई पेट में खाई है, मान लीजिए दर्द हो रहा हाथ, तो हाथ कैसे सही होगा, जब पेट में जाएगी दवाई, ब्लड के साथ मिक्स होगी, तो ब्लड पूरी बॉडी में उसके जो है सब्सटेंसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। ठीक है ना, टारगेट ऑर्गन्स के पास उसे ले जाता है। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे मिनरल्स हो जाए, बॉडी के अंदर हमारी बहुत सारे खनिजों की आवश्यकता होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, ये सब हमारी बॉडी डिमांड करती रहती है स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए, है कि नहीं है। तो इन सब चीजों को बॉडी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से कंप्लीट होता है। मैं इन सबको और डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हमारा केवल टॉपिक क्या है, लाइफ प्रोसेस के बारे में बताना। तो मैंने फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस तो मैंने बताया, और लास्ट जो है एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन उत्सर्जन प्रक्रिया होती है। जब हमारे शरीर के अंदर ये सारे तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बचता है, जैसे यूराइन हो गया, स्वीट्स हो गए, है ना, जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल डाइजेस्टेड फूड के बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है, रिमेन्स, उसे बॉडी से टेक आउट करना पड़ता है। उस टेक आउट करने के प्रोसेस को हमें एक्सक्रीशन के नाम से हम लोग जानते हैं, वही एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो भैया किसी भी लिविंग प्राणी को ये चारों प्रोसेस करनी बहुत आवश्यक है। बिना इसके कोई भी जीव जंतु धरती पे जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए इन सारे चारों प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन था हल्का सा। अब एक एक को करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, न्यूट्रिशन। अच्छा, अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बनेंगे, इतने ही मैटर से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, चाहे आप किसी अपने बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे वहां भी पूछा जा सकता है, या फिर किसी कंपटीशन में जब बैठेंगे तब पूछा जाएगा कि इनमें से सीक्वेंशियल प्रोसेस कौन सी है लाइफ प्रोसेस की, सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो आपको याद रखना, पहले हम पोषण करते हैं, पोषण के बाद उसका श्वसन होता है, श्वसन के बाद परिसंचरण होता है, और परिसंचरण के बाद उत्सर्जन होता है। यानी कि अगर ये ऑप्शन में ऐसे उल्टा सीधा दे देगा तो आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा जो पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन के सीक्वेंस में दिया रहेगा। समझ में आई सबको बात कि नहीं आई? ये चार के चारों प्रक्रियाएं लाइफ प्रोसेस की सीक्वेंशियल प्रक्रियाएं हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चों कि पहले एक्सप्रेशन हो जाए बाद में रेस्पिरेशन हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पहले न्यूट्रिशन हो जाए फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो जाए तो बाद में रेस्पिरेशन हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले क्या होगा, न्यूट्रिशन, फिर क्या होगा, रेस्पिरेशन, फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट की जो प्रोसेस होगी वो होगी एक्सक्रीशन। अब हम एक एक प्रोसेस को खूब डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, कि न्यूट्रिशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कितने प्रकार से होंगे, और प्लांट में कैसा न्यूट्रिशन होता है, और एनिमल्स के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है, मतलब पौधे किस तरीके से न्यूट्रिशन कर लेते हैं, पोषण कर लेते हैं, जंतु किस तरीके से न्यूट्रिशन कर लेते हैं, पोषण कर लेते हैं। ये अलग एक अगले वाले क्लास में और अगले वाले वीडियो में आप लोगों को हम बता देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसे लाइक जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।